वी हैव स्टडीड कि जो नीमाटोड है आपका मिलोडिगाइनिन कुइनेशिया, वो हमारे टोबैको के प्लांट की रूट को इन्फेक्ट करके उसकी ईल्ड को घटा रहा था। तो हमने एक टेक्निक यूज की, आरएनए इंटरफेरेंस, जिस टेक्निक में हम उसके आरएनए को साइलेंस कर देंगे, उसके आरएनए से प्रोटीन नहीं बनने देंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हम उसका वो पर्टिकुलर इन्फेक्शन कॉजिंग जीन निकालेंगे और एक्रोबैक्टीरियम के फैक्टर के साथ अटैच करेंगे और टोबैको प्लांट में इंट्रोड्यूस करेंगे, और जो इंट्रोडक्शन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि वो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाए, यानी कि दोनों डीएनए के स्ट्रैंड से आरएनए बनेंगे और दोनों आरएनए कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से डबल स्ट्रैंडेड बन जाएंगे, विच इज नॉट एट ऑल अ नेचुरल प्रोसेस। नेचुरली कभी भी डबल स्ट्रैंडेड आरएनए आपका नहीं बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हमने आर्टिफिशियली बना दिया। अब क्या होगा आगे वो देखिए। सो एज आई टोल्ड यू कि हमने बना दिया, दिस इज डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हमने बनाया, राइट। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को कट करेगा एक एंजाइम डाइसर। ये सब टोबैको के प्लांट के अंदर हो रहा है, बट आर्टिफिशियली हो रहा है। डाइसर एंजाइम इसको कट करेगा और ये आरएनए के छोटे छोटे ऐसे कुछ टुकड़े बन जाएंगे। इन टुकड़ों को क्या बोलेंगे? इन टुकड़ों को बोलेंगे हम siRNA। नाउ व्हाट इज siRNA? siRNA का मतलब है स्मॉल इंटरफेयरिंग RNA. These are called small interfering RNA, right? तो ये स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए यानी siRNA आपके बन गए। अब क्या होगा, इसके साथ ऐड होगी एक चीज, एक ऐसा, ये एक्चुअली RISC क्या है वो मैं बाद में बताऊंगी। उस RISC का प्रोटीन पार्ट है ये। दिस इज द प्रोटीन कंपोनेंट ऑफ RISC। So double stranded RNA gaya, dicer cut this double stranded RNA. Now we call it as siRNA, means small interfering RNA. Now this small interfering RNA was attached with the RISC protein component, and ऐसे एक ही नहीं डलेगा, ऐसे बहुत सारे डलेंगे, तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। अब ये तो प्रोटीन, बाहर वाला क्या था, प्रोटीन का हिस्सा था, अंदर क्या गया, आरएनए आ गया। तो इस पूरे को अब हम कहते हैं RISC। जब ये खाली था तो हमने कहा उसका प्रोटीन पार्ट ये कंप्लीट बन गया, वी कॉल इट RISC। व्हाट इज RISC? इट इज RNA इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। स्कूल में होते तो मैं आप लोगों से जिस दिन पढ़ाया अगले दिन ही बोर्ड पे बनवा बनवा के ये सारी चीजें बिल्कुल टिप्स पे रखनी होती है चीजें, तो सोच लो इंपॉर्टेंट है, सो अच्छे से तैयार करेंगे। सो डाइसर ने कट किया siRNA, small interfering RNA बने, then it get attached with the protein component of RISC and then it becomes RISC यानी RNA induced silencing complex. Okay? अब क्या होगा, अब आएगा एंजाइम अनवाइंडेज। Now what unwindase will do? Unwindase will unwind this double stranded RNA. So this will get unwind. It will get unwind. अब इसको क्या कहेंगे? ये भी है तो RISC बट सिंगल स्ट्रैंडेड है, तो इसे हम कहेंगे एक्टिवेटेड RISC। These are activated RISC। क्लियर है? इससे पहले क्या किया था? इससे पहले वही किया था, वो पर्टिकुलर जीन डाला था। यानी बच्चों ये जो RNA है इसमें वही जीन है जो इन्फेक्शन करता है, पर पहले हमने इसको डबल रखा। हमने खुद डाला ना, पर हम इसको इस तरीके से डाल दे कि इन्फेक्शन खुद ना करे। हमने पहले इसको डबल बनाया, डबल करके डाला तो इन्फेक्शन नहीं हो सकता, सिंगल से ही प्रोटीन बनता है। फिर हमने इसको तोड़ दिया, फिर हमने इसको इसके साथ अटैच कर दिया, सिंगल है तब अटैच कर दिया। यानी हम इसको खुद को जो डाला हुआ है उसको ये मौका नहीं दे रहे कि वो इन्फेक्शन करे। डाला हमने इन्फेक्शन वाला ही है, बट वी आर नॉट अलाउइंग इट टू इन्फेक्ट द टोबैको प्लांट। इतना पार्ट हो गया है। अब वाली बात बड़े ध्यान से सुनिएगा। अगर अगर ऐसा होता है, इफ टोबैको प्लांट इज इन्फेक्टेड, अगर आपका जो टोबैको का प्लांट है इट इज ऑलरेडी इन्फेक्टेड, ठीक है। अगर टोबैको का प्लांट इन्फेक्टेड है, ध्यान से सुनो जो बात मैं अब बता रही हूँ। देखो,
ये तो आपने किया। इसमें वही सीक्वेंस है इन्फेक्शन वाली। अगर टोबैको के प्लांट में इन्फेक्शन ऑलरेडी हुआ, यानी अगर नेमाटोड वाला सच में उसको जाके इफेक्ट किया होगा, तो उसके अंदर भी डीएनए से आरएनए बना होगा और उसके आरएनए की भी वही सीक्वेंस होगी जैसी सीक्वेंस आपके आरएनए की थी, क्योंकि वो भी इन्फेक्शन वाला जीन है, वो खुद डला है और ये हमने डाला है। ठीक है, एक बार फिर रिपीट कर रही हूँ अपनी बात को, प्लीज ध्यान दीजिए। बात मैं ये कह रही हूँ, अगर हमारा टोबैको के प्लांट में इंफेक्शन हुआ, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने जो डाला वो ऐसे ही रहेगा, कुछ नहीं होगा। बट अगर हमारे टोबैको के प्लांट में इंफेक्शन हुआ, इन दैट केस हमारे टोबैको के प्लांट में भी ऐसे ही आरएनए की सीक्वेंस पाई जाएगी जैसे आरएनए हमने डाला था। सो हमारे वाला क्या करेगा, टोबैको प्लांट के इस आरएनए के साथ, ये टोबैको इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट का आरएनए, इसकी सीक्वेंस और इसकी सीक्वेंस सेम होगी, तो ये जाएगा, इसका ये आरएनए वाला पार्ट अपने कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए ढूंढेगा और जहां पे इसको अपने जैसा मिलेगा वहीं पर ये उसके साथ बाइंड हो जाएगा। It get binds. Why it get binds? फिर से सुनो, why it get binds? It get binds because the plant is infected, so it is having that nematode specific RNA, and we have also introduced that specific gene. तो दोनों स्पेसिफिक हो गए, दोनों सेम हो गए, कॉम्प्लीमेंट्री हो गए, दोनों ने एक दूसरे को अटैच कर लिया, बाइंड कर लिया। अब इस अंदर वाले आरएनए वाले ने तो अपना कॉम्प्लीमेंट्री ढूंढा और बाइंड किया, और जो साइड का जो प्रोटीन कंपोनेंट है वो कट करने का काम लगाएगा, वो कैंची की तरह काम करेगा। इट विल कट दिस आरएनए, इट विल ब्रेक इनटू सच पीसेस, इट विल ब्रेक इनटू सच पीसेस। ये कट गया, आरएनए कट गया, टोबैको का आरएनए हमने काट दिया। अब सोचो, सिंपल सी बात है, इफ द टोबैको आरएनए इज बीन कटेड, so of course it will not show any expression, it will not show any expression. So we have stopped this infected RNA, so we have interfered at the RNA level. That's why we were calling the process as RNA interference technology. Is it clear? ठीक है, शुरू से शुरू करना है। और ये टॉपिक तो आप यही सोच के चलो कि एग्जाम में 3 मार्क्स का कंप्लीट टॉपिक आने वाला है, तो आप लोगों को लिखना भी ये स्टैंडर्डाइज वे में आना चाहिए, इसकी थ्योरी, इसका डायग्राम। और शुरू करते ही बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहीं से शुरू कर देते हैं, इसको रट्टा मार लेते हैं, जो थोड़ी सी भी इसी को लिख देते हैं। बट ये मीनिंगलेस है जब तक आपने इससे पहले की बात नहीं बताई। अगर आपने इससे पहले की बात नहीं बताई कि हमारे टोबैको को ये इन्फेक्शन कर रहा है, हम इसके इन्फेक्टेड जीन को वेक्टर के साथ लगा के डाल रहे हैं इस तरीके से कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बना, आरएनए बना, ये सारी बातें आपने नहीं कही तो कोई फायदा नहीं। आपने एमआरएनए साइलेंसिंग या आरएनए इंटरफेरेंस का नाम यूज नहीं किया, तो इट इज मीनिंगलेस। ओके, नाउ डाउट्स फ्रॉम दिस टॉपिक? यस मैम, ये डाइसर इज एंजाइम है या फिर कुछ? डाइसर इज एन एंजाइम। ओके, एनी अदर क्वेरी? ओके, तो चलो मैं एग्रीकल्चर में आपको बायोटेक की एप्लीकेशंस करा रही हूँ। 2 ऑफ द एप्लीकेशंस वी हैव स्टडीड। आप इसको एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, आपको नोट्स में प्रोवाइड करूंगी, ठीक है? उसके बाद आप मुझसे कल भी डाउट्स पूछ सकते हैं। अब 2 छोटे छोटे टॉपिक हैं जो और हमें डिस्कस करने हैं एग्रीकल्चर की एप्लीकेशंस के अंदर। बड़े टॉपिक यही 2 हैं। जो अगले 2 टॉपिक है उनसे सिर्फ एक एक वर्ड का क्वेश्चन बनता है, और आपके एनसीईआरटी में वो नहीं गिवन है, बट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में उससे रिलेटेड क्वेश्चन गिवन है। सो दीज आर इंक्लूडेड इन द एनसीईआरटी सिलेबस, सीबीएसई सिलेबस। टॉपिक क्या है? छोटा सा टॉपिक है, फ्लावर सेवर टमेटो। व्हाट इज फ्लावर सेवर टमेटो? देखो, टमाटर तो नॉर्मल भी होता है ना, सब खा रहे हैं, फिर ये टमाटर ऐसा क्या खास है? ये टोबैको खास बनाने की जरूरत क्या पड़ी बायोटेक को? तो सुनिए ये क्या कंटेंट है। तो जो नॉर्मल टमाटर होता था एक, उस नॉर्मल टमाटर की क्या कमी थी? उस टमाटर के अंदर अगर उसको पूरा पकने के बाद कोई फार्मर तोड़ता है फिर उसको सेल करता है, तो प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो सॉफ्ट हो जाता है जल्दी, क्योंकि एक ही दिन में तो बच्चे सारे टमाटर नहीं बिकने वाले किसी के दिन, है ना?
और जब तक वो बेचेगा तब तक वो टमाटर सॉफ्ट होते जा रहे हैं, एक्स्ट्रा सॉफ्ट होते जा रहे हैं। ये प्रॉब्लम आ रही थी। निकिता, आर यू लिसनिंग? If your video get paused, it means you are not on that screen. You have switched your screen. You are smart, we are extra smart. है ना? टॉपिक पढ़ा रही हूँ, ध्यान दो, सिलेबस है तुम्हारा। तो फ्लावर सेविड टमेटो, मैंने आपको क्या कहा? मैंने कहा फ्लावर सेविड टमेटो आपका एक ऐसा टमाटर है जिसमें कुछ खास है। नॉर्मल से क्या खास है उसकी बात करते हैं। पहली बात तो ये सुनो, नॉर्मल टमाटर की ये कमी थी कि वो टमाटर को अगर पहले तोड़ लिया जाए तो तब तक वो बिकता, तब तक क्या हो जाता, वो सॉफ्ट हो जाता, वो इतना सॉफ्ट हो जाता कि लोग उसको लेना बंद कर देते कि भाई ये टमाटर तो ऐसे गला हुआ है, वी वोंट टेक, वेस्ट, फार्मर का हो गया नुकसान। फिर फार्मर ने सोचा कि ठीक है, मैं आगे से थोड़े कच्चे तोड़ लिया करूंगा, थोड़े कच्चे तोड़ूंगा, तब तक बिकेंगे, तब तक थोड़े पक जाएंगे। उसने थोड़े कच्चे तोड़ना स्टार्ट किया, लोग फिर नहीं ले रहे, कह रहे ये तो कच्चे पड़े, इनमें तो टेस्ट ही नहीं है, हम क्यों ले उसको। सीधी सी बात है, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये है कि करा क्या जाए, पके तोड़ते हैं तो दिक्कत है, नुकसान है, वेस्ट जाते हैं तो भी लोग नहीं लेते, कच्चे तोड़ते हैं तब तो ऑफकोर्स लोग नहीं लेने वाले। तो वहां पर यूज की बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में क्या किया, एक्चुअली एक एंजाइम होता है टमाटर के अंदर, दैट एंजाइम इज पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज। एंजाइम का नाम है पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज। ये एक ऐसा एंजाइम है जिसके एक्सप्रेशन की वजह से टमाटर की सॉफ्टनिंग होती है, ठीक है। ये एंजाइम बनेगा, इस एंजाइम के प्रोडक्शन से टमाटर हो रहा है सॉफ्ट। तो हमने क्या किया, इस एंजाइम के एक्सप्रेशन को रिड्यूस कर दिया, इसके एक्सप्रेशन को जितना नॉर्मली होता है, नेचुरली होता है, उसके कंपेयर में कम कर दिया, उसको रिड्यूस कर दिया। अब क्या होगा, टमाटर एक्स्ट्रा सॉफ्ट नहीं होगा, टमाटर सिर्फ उतना ही सॉफ्ट होगा जितना हल्का फुल्का हमें चाहिए, थोड़ा बहुत, इतना हार्ड ना हो, हल्का सा सॉफ्टनिंग आएगी। बाकी टमाटर फ्रेश दिखेगा, लॉन्ग लास्टिंग दिखेगा, अच्छे से पकने के बाद हम उसको तोड़ेंगे, टेस्ट भी उसका पूरा मेंटेन रहेगा, सारी चीजें। इज इट क्लियर? तो फ्लेवर सेवर टमाटो की यही खासियत है। तो आपको सिर्फ एक बार याद रखना है, ठीक है। क्या याद रखना है आपको? सिर्फ यही याद रखना है कि फ्लेवर सेवर टमाटो की खासियत ये है कि हमने इसमें एंजाइम पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज की जो एंजाइम का एक्सप्रेशन है उसको रिड्यूस कर दिया है, जिसकी वजह से टमाटो की जो सॉफ्टनिंग है वो कैसी है, लिमिटेड सॉफ्टनिंग है, जिसकी वजह से टमाटर लंबे टाइम तक अच्छा रहता है। ओके, एंड द फोर्थ एप्लीकेशन एंड द लास्ट एप्लीकेशन जो एग्रीकल्चर के लिए आपको पढ़नी है, दैट इज गोल्डन राइस। अब चावल तो और भी होते हैं, तो फिर गोल्डन राइस इसमें ऐसा क्या है? तो देखो, ये सोचा गया कि एक्चुअल में बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो चावल बहुत खाते हैं, और दुनिया क्या, इंडिया में ही सोचो, आप इधर चले जाओ, यूपी बिहार पूरा ईस्ट वाला साइड चले जाओ, सभी लोग चावल खाते हैं, असम वसम वाली साइड बहुत चावल खाए जाते हैं। फिर आप साउथ रीजन में चले जाओ, साउथ रीजन में भी लोग जो है बहुत ज्यादा चावल खाते हैं। अब सिर्फ अपना ही रीजन ऐसा है जहां पर चावल को फिर भी कंपैरेटिवली कम खाया जाता है, और अब तो यहाँ पर भी काफी ज्यादा हो। तो जो लोग परमानेंटली इतना ज्यादा चावल पे डिपेंडेंट है, और अगर चावल में न्यूट्रिएंट की कैपेसिटी, न्यूट्रिएंट वैल्यू उतनी नहीं हुई, तो उस पर्सन में, उन लोगों के अंदर क्या हो सकती है, खाने में उनकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट की कमी आ सकती है। सो व्हाट वी वांट, हम चाहते हैं कि हम कोई ऐसा कर दें, कुछ ऐसा तरीका करें जिससे क्या हो जाए, हमारे चावल की क्वालिटी बढ़ जाए। तो हमने गोल्डन राइस बना, इस गोल्डन राइस में हमने डाला बीटा कैरोटीन। हमने बीटा कैरोटीन इंट्रोड्यूस किया। नाउ व्हाट इज बीटा कैरोटीन? बीटा कैरोटीन इज एक्चुअली प्रोविटामिन, प्रोविटामिन ए। प्रो यानी इनएक्टिव, यानी विटामिन ए इनएक्टिव फॉर्म में जो प्रेजेंट है उसी को हमने बीटा कैरोटीन नाम दिया। तो इनएक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन ए इज बीटा कैरोटीन। हमने इनएक्टिव डाला, जब वो प्लांट बड़ा होने लगा, ग्रो होने लगा, तो उसके डीएनए से आरएनए बनने लगा, आरएनए से प्रोटीन बनने लगा, तो इनके अंदर बीटा कैरोटीन कन्वर्ट हो गया और ये बन गया
as an active vitamin A. यानी आपको पेपर के लिए याद करनी है ये वाली बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। 1 मार्क्स पे बहुत पूछी जाती है कि गोल्डन राइस की क्या खासियत है। गोल्डन राइस कंसिस्ट ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए उसमें बहुत ज्यादा पाया जाता है, ये उसकी खास बात है। और विटामिन ए आप लोगों को पता होना चाहिए, हमारे लिए बहुत जरूरी है। कौन सी डिसीज होती है विटामिन ए ना हो तो? विच डिसीज? यस, नाइट ब्लाइंडनेस। यू कैन सफर फ्रॉम नाइट ब्लाइंडनेस। एक्चुअली हमारे जो रेटिना होता है, रेटिना के अंदर एक अलग अलग प्रोटीन्स होते हैं, आपको पता है, रॉड्स होते हैं, कॉन्स होते हैं, सेल्स होते हैं। उन रॉड्स एंड कॉन्स के अंदर होते हैं रेटिनल। मैंने ही आपको पढ़ाया था लास्ट ईयर ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर। रेटिनल वाज देयर एंड विच इज एन एल्डिहाइड ऑफ विटामिन ए। तो उस रेटिनल के फॉर्मेशन के लिए, उस एल्डिहाइड जो विटामिन ए का एल्डिहाइड है, उसके फॉर्मेशन के लिए विटामिन ए की जरूरत है। विटामिन ए होगा तो रेटिनल बनेगा, रेटिनल बनेगा तो आपकी रॉड्स बोन्स काम करेंगी, आपको दिखाई देगा। तो इसीलिए अगर आपका नहीं होता, स्पेशली रॉड्स में प्रेजेंट होता है, तो इसीलिए जो पर्सन में विटामिन ए की कमी होती है उनको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। तो इसीलिए गोल्डन राइस बना दिए हैं, खाओ चावल आराम से दबा के विटामिन ए वाली, है ना। तो ये है इसकी इंपॉर्टेंस। सो कुल मिला के एग्रीकल्चर के अंदर वी हैव स्टडीड 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक। One is formation of BT cotton. Another one is your pest resistant tobacco plant. The third one is flower savi tomato. And the fourth one is that golden rice. ठीक है? So tomorrow what we will do, tomorrow we will discuss about the applications of biotechnology in terms of medicine. मेडिसिन के फील्ड में, ह्यूमन के फील्ड में जानेंगे एंड यू विल स्टडी कि ह्यूमन में इंसुलिन बनाया क्या, एक आर्टिफिशियल इंसुलिन। सबको पता है इंसुलिन का काम क्या होता है। एंड ऑफ कोर्स वी विल डिस्कस टुमारो, वी विल स्टडी अबाउट अ टॉपिक दैट इज जीन थेरेपी। जैसे कैसे एक पर्सन में गलत जीन है तो उसको हटा के सही जीन डाल के उसको ठीक कर देते हैं, दैट इज जीन थेरेपी। एंड वी विल स्टडी अबाउट दैट मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस, कि बायोटेक ने ऐसी भी टेक्निक्स डेवलप की हैं जिसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम आराम से चेक कर सकते हैं, डायग्नोज कर सकते हैं बीमारियों को। जो बीमारियां पता नहीं कितने सालों बाद पता लगती, उन बीमारियों को हम पहले डायग्नोज कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। Such applications are involved in the field of medicine, so we will study it tomorrow. Okay.